शिरोमणि नीतीश साहब जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से चलकर पंजाब आजमगढ़ पंजाब से चलकर बिहार की जुगापट्टी गांव तक पधारे हैं। वैसे तो संत होते हैं, रमन होते ही है, यहाँ तक पधारे हैं। बड़ी कृपा की है उन्होंने और निश्चित रूप से इनका आगमन हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इस सत्संग के लिए मर्यादा की भी बात है। ऐसे महान शब्दों का दिग्दर्शन हो पाना ही अपने आप में बड़ी बड़ी बात है। और कभी मैं मनमोहन साहब का बहुत बड़ा सत्संग मंच हुआ था प्रभुराज में, उसमें मैंने पंजाब के एक बहुत बड़े संत आए थे, उनसे दिग्दर्शन हुआ था और इसके बाद दूसरी बात मैं नीतीश साहब जी का मैं दर्शन कर पड़ा हूँ सत्संग मंच पर। मेरे समस्त सत्संग की ओर से, कमेटी की ओर से, मंच की ओर से साहबन की और साहब से निवेदन कि आज हमारा समापन दिवस है और समापन दिवस हमें आधा घंटा के लिए कम से कम समापन समारोह के लिए रखना पड़ता है रिजर्व, इसलिए आप अपनी वाणी को 1 घंटा में विराम देकर हमें मन संचालन शुरू करेंगे, बड़ी कृपा होगी। साहेब बंदगी सतनाम। तो आज मधुबनी में सुगापट्टी में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को, इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे सुन के चले गए, लेकिन इस मूल ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसके लिए आपको इतने विवेक की जरूरत पड़ती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये सत्संग जा कहां रहा है, बात चल कहां की रही है। इतना विवेक चाहिए आपको, और ये विवेक केवल मालिक की दया से मिलता है। परमात्मा की अपार कृपा होती है तब जाके कोई विवेकी बन पाता है। और कब बन पाता है? जब उसे विवेकी गुरु मिल जाता है। सारी बात घूम फिर के गुरु पे आ जाती है। कहते हैं जल परमाणे माछली और कुल परमाणे सुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। जिसको जैसा गुरु मिलेगा उसकी वैसी ही बुद्धि हो जाएगी। इसलिए साहिब शिष्यों को होशियार रहने की बात कर रहे हैं, भक्तों को विचार करने की बात कर रहे हैं कि विचार करो कि तुम किस गुरु की शरण में जाना चाहते हो। तुमने कैसा गुरु धारण कर लिया है, उस पर निर्णय करो। ऐसे ही किसी के पीछे मत लग जाओ। इसीलिए साहिब ने बोला, जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग करो गुरु 10 पांचा। कि ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि हमने एक गुरु धारण कर लिया, मरते दम तक उसी के पीछे चलना है, उसी के साथ रहना है। भले वो 84 में जा रहा है हम भी चले जाए, वो नरकों में जा रहा है हम भी चले जाए। कई लोग कहते हैं मेरा गुरु नरक में भी चला गया तो मैं उसके साथ नरक चला जाऊंगा। मेरे भाई के नरक में जाने के लिए गुरु धारण किया था। ऐसा वो लोग कहते हैं जो गुरु के शरीर से आसक्ति लगा के बैठे हैं, जो ज्ञान को गुरु नहीं मानते, जो शरीर को गुरु मान बैठे हैं कि जहां गुरु जाएगा मैं भी वहीं चला जाऊं। भाई तुमने उसको धारण क्यों किया था? ज्ञान को समझ के तुमने उससे ज्ञान समझा, तुम्हें समझ में आया, तुमने गुरु धारण कर लिया। अब अगर उससे आगे का ज्ञान भी कोई देने वाला मिल जाए तो तुम्हें सोचना नहीं चाहिए कि मैं आगे जाऊंगी वहीं रहूं। तुम्हें विवेक के द्वारा आगे बढ़ जाना चाहिए, उससे ऊपर के ज्ञान को अपना लेना चाहिए। तो ज्ञान केवल और केवल गुरु से मिलता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु कौन है?
सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब, उनसे बड़ा गुरु संत शिरोमणि और कोई नहीं। तो सत्संग शुरू करने से पहले उनके नाम पे जयकारा लगाएंगे, परमात्मा की वंदना करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सुखा। तो साहिब समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो होशियार हो जाओ, क्योंकि ये बहुत अनमोल जीवन है। ये जीवन ऐसा नहीं है कि तुम्हें बार बार मिल जाएगा, बहुत अनमोल जीवन है। मानुष जन्म की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सुखा। तो साहिब समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो होशियार हो जाओ, क्योंकि ये बहुत अनमोल जीवन है। ये जीवन ऐसा नहीं है कि तुम्हें बार बार मिल जाएगा, बहुत अनमोल जीवन है। मानुष जन्म अनमोल है और मिले ना बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे बहर न लागे डार। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो तुम्हें इंसान जन्म मिला है 60, 70, 80 साल का, 100 नहीं पूरे करता आजकल कोई। उन 60 सालों में से 40, 45, 50 तुम जी लिए हो। अब उल्टी गिनती शुरू करोगे तब भी कुछ दिनों में पहुंच जाओगे वहां तक। माना तुम 10 साल जियोगे तो 3650 दिन उल्टे लिख लेना और रोज काटने चालू कर देना, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे जीरो तक। अब गिनती की घड़ियां बची हैं मेरे भाई, और वो भी 60 साल। मैंने इसलिए बोल दिया कि चलो एक एवरेज है, 60 साल में बंदा निकलता है यहां से। अच्छा खाया पिया तो 70, 75, नहीं तो बता दो कौन 100 टच करता है। तो 60 साल भी नहीं पूरे हो पा रहे हैं आजकल, 40 वाले को भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो भाई अब बहुत कम समय बचा है, ये अनमोल जीवन जो तुम्हारा कुछ पलों का बचा है। अब करना क्या है? अब तुमने इसको सफल कैसे किया जाए, इस पे विचार करना है। मकान बना लिया, दुकान बना लिया, बीवी बच्चे हो गए, घर बार खूब बना लिया, 1 माला 2 माला 10 माले बना लिए, एक खेत से 2, 2 से 4, 4 से 16 कर लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुम टेंशन फ्री हो गए कि मेरे बच्चों को भूखा नहीं मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम परमात्मा से ज्यादा अपने ऊपर भरोसा करके बैठे हो कि मैं हूं तो मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। वो तो बेकार है, उसको क्या पता कि भूख क्या होती है। वो थोड़ी नहीं रोटी देता, रोटी का इंतजाम तो तुम करने आए थे। अपने बच्चों का, अपने पोते का, अपने पड़पोते का, लगड़ पोते का, अकड़ पोते का, सबका तुम ही इंतजाम करने आए हो। सारी दुनिया की टेंशन तुम ही लेने आए हो। तो भाई इस भ्रम से बाहर निकल जाओ। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कौन सी टेंशन लेके बैठे हो तुम लोग? ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भाई यहां पल का पता नहीं कैसा हो जाएगा। पूरी पूरी गाड़ी जाती है, शादियों में एक्सीडेंट होता है, दूल्हा भी चला जाता है, बाराती भी चले जाते हैं। किस गलत फहमी में जी रहे हो? ये इंसान जन्म केवल इसलिए मिला है कि ये इंसान जन्म सफल हो जाए, और सफल कैसे होगा ये भी नहीं पता किसी को। कुछ लोग सोच रहे हैं गुरु धारण कर लिया हो गया सफल, ऐसा नहीं है। गुरु धारण कर लिया इसका मतलब तुम ABCD सीखने लगे, अभी मंजिल बहुत दूर है, PhD तक पहुंचना है। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि मैंने गुरु कौन सा धारण कर लिया है। LKG का है, 5वीं का है, 10वीं का है, 12वीं का है, कौन सा है मेरा गुरु? हर गुरु को एक पलड़े में तोल दिया सबने कि निगुरा नहीं रहना है, गुरु बना ले। अरे कैसा भी बना ले, अच्छा
डॉक्टर बनना है तुमने, कैसे भी स्कूल में एडमिशन ले लोगे, डॉक्टर बन जाओगे। इंजीनियर बनना है तुमने, कैसे भी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, इंजीनियर बन जाओगे। जब तुम्हें मुक्ति की बात समझ में आ गई है तो तुम्हें गुरु भी ऐसा धारण करना है जो मुक्ति का मतलब समझता हो। कम से कम मुक्ति है क्या, मुक्ति मिलेगी कैसे, मुक्ति चाहिए किससे, ये सारा भेद गुरु ही समझाता है। तब जाके समझ में आता है कि ये इंसान जन्म सफल कैसे होगा। सबसे पहले गुरु क्या करता है, सबसे पहले गुरु तुम्हारे कर्म साफ करता है। जो गलत काम तुम करते हो, अंडे खा रहे हो, मीट खा रहे हो, मांस खा रहे हो, दूसरों की गर्दनें काट रहे हो, और तुम सोचते हो कि ये तो मरने के लिए बने हैं, हम मुर्गियां नहीं मारेंगे तो मुर्गियां ही मुर्गियां हो जाएंगी, पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। अरे मुर्गियां खत्म हो गई हैं, आलू गोभी की तरह उगानी पड़ रही है, इंजेक्शन लगा लगा के 6-6, 7-7 दिन में मुर्गे तैयार करने पड़ रहे हैं। तुमने इतने मुर्गे खा लिए, इतनी डिमांड आ गई मुर्गों की। समझो बात को, गर्दन काटोगे कटवानी पड़ेगी। ये मत समझना कि किसने देखा, जाऊंगा नदी में, गंगा नदी में छलांग मारूंगा, 2 बार घूमूंगा, गंगा का ही जल गंगा को समर्पित कर दूंगा और मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरे पाप कट जाएंगे। गंगा से पाप कट जाते हैं, किसको लगता है कट जाते हैं? हाथ खड़ा करो जरा। गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं, हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं लगता, लगता है कुछ लोगों को, अच्छी बात है। क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें यह पाठ पढ़ाया गया है कि गंगा में नहाओ और कर्म काट के आओ, पाप सारे कट जाएंगे, धुल जाएंगे। चलो तुम्हें छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। गंगा के किनारे खड़े होके तुम किसी आदमी के घुसा मार दो दांत में और उसका दांत तोड़ दो, और उसके बाद गंगा में डुबकी मार के निकल आओ बाहर। अब अगर वो आदमी तुमसे कुछ कहे तो तुम कहो कि भाई मैं तो गंगा नहाया यार, मेरे तो पाप कट गए, मैंने तुझे कष्ट दिया, पाप किया, लेकिन मैं गंगा में नहा के आ गया, मेरे पाप कट गए। तो क्या तुम्हें छोड़ेगा वो? अगर छोड़ेगा तो बताओ, वो पकड़ के थाने ले जाएगा तुम्हें, और उसके बाद तुम्हें उल्टा करके जो वहां तुम्हारी खातिरदारी होगी वो तुम्हारी सजा होगी। किस बात की? दांत तोड़ने की। गंगा भी तुम्हारे कर्म नहीं काट पाई, और तुम्हारे छोड़ो, गंगा का पुत्र कौन था? भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। पूरे महाभारत में सबसे दर्दनाक मौत किसकी हुई? किसकी हुई? भीष्म पितामह की। सब एक आधा बाण लेके मरे, सब एक आधा गदा खा के तलवार से कट के मर गए, और भीष्म पितामह इतने तीर घुसे, इतने तीर घुसे कि तीरों की शैया बन गई। पूरी रात कराते रहे और ये सोचते रहे कि मैं गंगा पुत्र, मेरी मां स्वयं गंगा। मां ही सबसे ज्यादा बच्चे के कर्म काटती है। मां काट सकती है कर्म, कैसे? बच्चे ने 100 रुपए का नोट चोरी कर लिया पापा के पर्स से। अब पापा आया, उसने देखा 100 रुपए कहां गया, बच्चे पे शक गया। अब लाया डंडा, तो मां क्या कहती है? अरे मैंने तुम्हारे बटुए से 100 रुपए निकाल लिए थे। मां ने बच्चे के कर्म काट दिए, अब मार नहीं पड़ेगी। मां ऐसी होती है, बाप से बचाती है पिटने से, इसीलिए मां सबको अच्छी लगती है। और बाप के सामने 2 मिनट नहीं बैठ पाओगे। बाप अंदर, बेटा बाहर, बाप बाहर, बेटा अंदर, ऐसा भी चलता है कई जगह। तो मां ही है वो जो बच्चे के कर्म कुछ काट सकती है। तो गंगा मां ने अपने बेटे के कर्म काटे कि नहीं काटे? अभी लग जाएगा पता। अब शैया पे लेटे हैं और 100 जन्म
पीछे देख रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिसका फल मुझे इतना खतरनाक, इतना दर्दनाक मिले। 100 जन्म तक देख डाले दिव्य दृष्टि से। हार के कृष्ण जी को बुलाया, इधर आओ महाराज, आपकी दुनिया का ये कानून है कि जो करोगे सो भरोगे। अरे भाई, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिसका मुझे ये दर्दनाक फल मिल रहा है? तो कृष्ण जी ने जान लिया कि इसने 100 जन्म देख लिए। तब उन्होंने क्या बोला कि 101वां जन्म देखिए। जब 101वां जन्म देखा तो क्या देखा कि राजा बनके रथ में बैठा है और सारथी घोड़े को लेके जा रहा है। घोड़ा एकदम रुक गया। भीष्म पितामह ने सोचा घोड़ा क्यों रुक गया, भाई क्या हो गया? जब सामने देखा तो सांप उतरे, अपनी तलवार से सांप को उठा के सड़क के किनारे फेंक दिया और चले गए। इतनी बात उनको दृष्टि में दिखाई दे रही है। अब पूछ रहे कृष्ण जी से, महाराज मैंने तो सांप को मारा भी नहीं, मैंने तो उसकी हत्या की नहीं, फिर मुझे ये पाप क्यों लगा, फिर मुझे ये दुख क्यों आया? तब उसको और दिव्य दृष्टि दी गई, क्योंकि उसके जाने के बाद जो वहां हुआ वो भी दिखा दिया गया। क्या देखा उसने? उसने देखा कि जब मैंने सांप को किनारे फेंका तो वो कटीली झाड़ियों में जाके गिरा और इतने कांटे चुभे, इतने कांटे चुभे, जैसे जैसे वो छूटने के लिए जोर लगाए कांटे और धंसने जाए। उस पाप का फल जो अनजाने में भी हुआ है भुगतना पड़ा, और वो भी उसने भुगता जो स्वयं गंगा मां का पुत्र था। जब अपने कर्म बेटे के नहीं काट पाई 101 जन्म पुराने, तो तुम्हें क्या लगता है तुम जाके मार के छलांग बाहर निकल के आ जाओगे तुम्हारे कर्म कट जाएंगे? इस गलत फहमी से निकल जाओ और कर्मों पे ध्यान दो कि मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। अगर तुम्हारी वजह से किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट हो रहा है, मानसिक भी बहुत बड़ा कष्ट होता है। जितनी सास बैठी है अच्छी तरह सुन लो, भले तुम बहू को एक झापड़ ना मारो, भले तुम बहू को कभी लाठी डंडा ना मारो, अगर तुमने बहू को ताने मारने भी शुरू कर दिए तो बहू को मानसिक कष्ट होगा। 24 घंटे वो यही सोचती रहेगी कि मेरी सास ने ये क्या बोल दिया, मेरी सास ने मुझे इतना कष्ट दे दिया, और अंदर से दुआएं निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, अति हो जाएगी और तुम्हारा घड़ा फूट जाएगा। फिर क्या होगा? फिर पता लगेगा सासू मां को कैंसर है। अब सासू मां की जान पे बनाई, अब भाग रही है डॉक्टरों के पास, मुझे कोई बचा ले, मुझे थोड़ा सुख मिल जाए। बहू को सुख दिया था क्या? बहू को सुख दिया कभी? और कुछ बहुएं भी ऐसी हैं जो सास का जीना हराम करके बैठी है। आते ही मां बेटे को अलग करने में लग जाती है। अलग रहना है, अलग रहना है। क्या बीतेगी उस मां के दिल पे? तुम्हारा भी कल को बेटा होगा, और जब तुम्हारी बहू आके तुम्हें लात मारेगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्या कर रही हो। छोटा सा जीवन है, छोटा सा। लानत है तुम लोगों पे जो इतना सा जीवन भी प्यार से नहीं बिता सकते। लानत है उन लोगों पे। छोटा सा जीवन है, पल का नहीं पता कि कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कब किसका अंतिम संस्कार हो जाए। उसके बाद याद कर करके रोते रहोगे। तो सबसे सुधारो। अगर तुमने कर्म सुधार लिए, लोग कहते हैं बाबा जी मैं बहुत दुखी हूं, हर आदमी यही आके कहता है बाबा जी मैं बहुत दुखी हूं।
अरे भाई, पहली बात तो ये समझ ले, इस दुनिया में कोई सुखी है ही नहीं। तू कहां से दुखी आ गया? और तू दुखी क्यों है? तुझे यही नहीं पता कि दुख आते कहां से हैं। दुख आते हैं तुम्हारे कर्मों से। अगर तुम्हारे कर्म गंदे हैं, गड़बड़ झाला है, तो ऐसे ऐसे दुख आएंगे कि समेटने मुश्किल हो जाएंगे। बाबा बाबा कुछ ना कर पाएगा। इस गलत फहमी में मत रहना कि बाबा जी सिर पे हाथ रख दो कष्ट कट जाएंगे। बाबा खुद बेचारा घर के कष्टों से हार मान के बाबा बना बैठा है। अपनी घरवाली ने दुखी कर दिया तो बाबा बने बैठे हैं लोग। तुम्हें तुम्हारी घरवाली से सुख कहां से दिलवा देंगे? पहले तो इस गलत फहमी से निकल जाना। बाबा तुम्हें क्या बताएगा? बाबा तुम्हें सुखी होने का रास्ता बताएगा। रास्ते पे चलना तुम्ही ने है, और सुखी होने का रास्ता केवल एक है। सामने दीवार है, तुम्हारे हाथ में गेंद है। हल्के से मारोगे दीवार पे तो हल्के से आएगी, और तेज से मारोगे तो तेज से आएगी, वापस तुम्हारे ही पास आएगी। अब करना क्या है? ये गेंद क्या है? ये कर्म है। जब तुम दीवार की तरफ मारते हो तो ये तुम्हारे कर्म होते हैं। जब दीवार तुम्हारी तरफ मारती है तो तुम्हारे कर्म के फल होते हैं। अब अगर तुमने तेज मारी, यानी कुछ गड़बड़ किया, तो उसका फल बड़ा खतरनाक वाला आएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। और अगर तुमने हल्के से मारी है तो इतने प्यार से आएगी कि तुम उसको संभाल लोगे। यानी जितने भी कर्म तुम दूसरों को कष्ट देने के लिए कर रहे हो, वो तुम गेंद फेंक रहे हो दीवार की तरफ, और वही गेंद जब दीवार तुम्हारी तरफ फेंकेगी तब तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए सुखी होने का एक ही मंत्र है, दूसरों को सुख देना शुरू कर दो। क्योंकि जो तुम दीवार पे फेंकोगे वही आएगा वापस। तुम कहोगे ओए तो तुम्हारे पास भी आएगा ओए। तुम कहोगे जी तो तुम्हारे पास भी आएगा जी। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। जो करोगे सो भरोगे। इसमें बाबा बाबा कुछ ना कर सके। ये तो तुम्हारे हाथ में बॉल है। तो गुरु क्या करता है? सबसे पहले आके तुम्हारे जीवन में ये बुरे कर्मों पे लगाम लगाता है। बेटा अंडा मत खाना, बेटा मुर्गी मत मार देना, बेटा जीव हत्या नहीं करनी है, बेटा बकरे नहीं खाने हैं। सबसे पहले पाप पे बैन लगा दिया। अब क्या बोलेंगे? बेटा शुभ कर्म करने हैं, सत्संग में आओ, भंडारे करो, ज्यादा पैसा आ गया है लंगर लगाओ, लोगों की मदद करो, क्योंकि यही सब तुम्हें वापस मिलेगा ब्याज के समेत। और कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि मुसीबत में उसकी मदद कोई ना करे? सब चाहते हैं। तुम कितनी करते हो भाई? तुम कितनी करते हो? जिस दिन तुम करने लग जाओगे लोग तुम्हारी करने लग जाएंगे। याद रखना इस बात को। तो कहते हैं ज्यों ही सतनाम हृदय धरया और भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। ज्यों ही सतनाम हृदय धरया, जैसे ही तुमने गुरु धारण कर लिया, उसने सतनाम तुम्हें लखा दिया, अब तुम्हारे कर्म पुरानी घास की तरह जल जाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने कर्म नहीं काट पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि छोड़ो, बड़े बड़े भगवान अपने कर्म नहीं काट पाए। राम जी को 14 साल का वनवास हुआ,
अपनी स्त्री के लिए वन वन रोते हुए भटकते रहे। क्यों? पता है क्यों? क्या कारण था? लोग कहेंगे लीला थी। लीला नहीं थी, कर्म भोग थे। कौन सा ऐसा कर्म किया था जो अपनी बीवी के लिए 14 साल भटकना पड़ा? कौन सा कर्म था? नारद मुनि को भी भटकाया, उसको रुलाया, उसको तड़पाया एक स्त्री के लिए। नारद मुनि, जानते हो नारद मुनि को? नारायण नारायण, सबसे बड़ा भगत विष्णु जी का। एक दिन विष्णु जी के लोक में गया, वहां पे लक्ष्मी पैर दबा रही थी। पता नहीं क्या दिमाग में आया, बोल पड़ा एकदम, महाराज प्रभु आप भी माया से बच नहीं पाए। माया पैर दबा रही है ना, यानी आप भी स्त्री से बच नहीं पाए। अब विष्णु जी ने टेढ़ा होकर देखा कि ये क्या बोल रहा है। अब मन में घमंड आ रहा है कि देखो मेरे पास कोई स्त्री नहीं है, मैं तो माया से बच गया। अब लगा बातें करने वहां पे, महाराज मैं बचाऊं, देख लो आप भी फंस गए, प्रभु फंस गए और भगत बचा हुआ है। तो विष्णु जी कहते बिल्कुल सही बात है, जाओ अपने धाम को जाओ। जब अपने धाम को जाने लगा तो रास्ते में क्या देखता है? एक बड़ा सुंदर महल। अब सोचने पड़ा कि हजारों बार यहां से वहां जाता था, आज तक ये ऐसा महल नहीं देखा मैंने, इतना दीप इतना सुंदर, ऐसा कैसे हो गया? कभी नजर ही नहीं पड़ी। फिर और दृष्टि से देखा और जाके तो वहां पर इतनी सुंदर कन्या पेड़ों को पौधों को जल दे रही है। अब पहुंच गया उसके पास, हो गया मोहित और क्या बोला कि ऐसी कन्या मैंने जीवन में नहीं देखी। और सबसे बड़ी बात कि इस रास्ते से मैं जाता था प्रभु के पास, मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं, लेकिन मेरे बहुत बड़े भाग है जो आज तुम्हारे दर्शन हो गए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब वो लड़की क्या बोली कि महाराज ऐसे थोड़ी नहीं होती है शादी, हमारा इस तारीख को स्वयंवर है, आप जरूर आना। अब जब स्वयंवर होता था वहां पर तो एक शर्त रखी जाती थी। जैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ तो क्या शर्त थी कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उठा लेगा। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, वहां क्या शर्त थी? मछली की आंख में तीर मारेगा और नीचे तेल में देख के देखेगा नीचे और तीर जाएगा ऊपर। अब उसने पूछा कि मुझे ये तो बता दो कि तुम्हारी स्वयंवर की शर्त क्या है ताकि मैं पूरा तैयारी से आऊं। अब उस लड़की ने क्या बोला कि मेरे स्वयंवर की ये शर्त है कि जो सबसे सुंदर होगा मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगा। अब नारद मुनि अपना एंटीना देख रहे हैं पीछे वाला, कह रहे हैं मैं सुंदर तो कहीं से लग नहीं रहा, अब क्या किया जाए। अब नारद मुनि ने विष्णु जी के पास दौड़ लगा दी कि प्रभु ही हल कर सकते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि से देख लिया कि सबसे सुंदर मेरे प्रभु विष्णु जी हैं, उनसे सुंदर कोई है ही नहीं। अब जब विष्णु जी के पास पहुंचे तो विष्णु जी से क्या अरदास कर रहे हैं कि हे प्रभु केवल एक दिन के लिए मुझे अपना हरि रूप दे देना, केवल एक दिन के लिए, जब स्वयंवर होगा। प्रभु ने कहा तथास्तु। अब चले गए स्वयंवर में, बैठ गए सिंहासन पे, बाकी भी बैठे हुए थे। अब वो लड़की आए और उनको देख के हंस के आगे चली जाए। उसने सोचा मुझे शायद अच्छी तरह देखा नहीं, वहां से उठा आगे बैठ गया। लड़की फिर आई, हंस के फिर आगे चली गई। फिर सोचा कि शायद देखा नहीं और आगे बैठ गया। अब जब वो तीसरी बार बैठ गया तो लड़की क्या बोली, अरे बंदर, ये इंसानों का, ये राजकुमारों का स्वयंवर है, बंदरों का नहीं।
अब इतनी बात सुन के नारद मुनि को चढ़ा गुस्सा। अब भागा, वहां से निकला, जाके पानी में देखा तो सच में बंदर की शक्ल है, क्योंकि हरि बंदर को भी कहते हैं। विष्णु जी ने उसके साथ खेल खेल दिया, अपने रूप की जगह बंदर का रूप दे दिया। अब जब भगत का दिल टूटा, तब नारद मुनि ने जल लिया और अपने ही भगवान को श्राप दे दिया। क्या बोला? हे प्रभु, जैसे तुमने मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है, वैसे ही तुम भी स्त्री के लिए तड़पोगे, दर दर की ठोकरें खाओगे, रोते घूमोगे। वही श्राप भुगतने के लिए विष्णु जी को राम जी का जन्म लेके आना पड़ा। अब राम जी का जन्म लेके आ गए, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, यानी जिससे कभी कोई मर्यादा भंगी ना हुई हो, उसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन उन राम जी से भी एक मर्यादा भंग हो गई। कौन सी? किसको पता है? हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं पता। और उसकी वजह से उनको दोबारा शराब खाना पड़ा, फिर से श्राप मिल गया। और इस बार केवल रोने धोने का नहीं, इस बार मृत्यु का श्राप लगा कि तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। कौन था वो? बाली। बाली का नाम सुना है? सुग्रीव का भाई। सारी मर्यादा को निभाते हुए, हर मर्यादा को निभाते हुए जब राम जी सुग्रीव के पास पहुंचे, तो सुग्रीव ने बोला कि प्रभु, जैसे आप स्त्री के लिए दुखी हो, मैं भी दुखी हूं। आपकी स्त्री को रावण ले गया हर के, मेरी स्त्री को मेरा भाई लेके बैठा है बाली, मेरी स्त्री को बचाओ। अब और पीछे चलते हैं थोड़ा सा, आपको लगेगा कि सुग्रीव सही बोल रहा है, सुग्रीव की मदद करनी चाहिए थी, ऐसा ही लगता है ना। अब सुग्रीव ने क्या किया ये समझ लो। सुग्रीव का जो भाई था बाली, उसको वरदान था कि जिसके साथ भी वो युद्ध करेगा तो उसका आधा बल बाली के अंदर आ जाएगा, ऐसा वरदान मिला था। यानी बाली 1 रुपया है और सामने दुश्मन 100 रुपया है। इतनी ताकत है दुश्मन में 100 गुना ज्यादा, तो 50 रुपया बाली के अकाउंट में आ जाएगा। अब बाली का 1 रुपया और 50 रुपया कितना बन गया? 51, और सामने वाला रह गया 50। अब खूब मार खाएगा, 51 वाला खूब मारेगा उसे। अब सुग्रीव को यह पता भी था कि मेरा भाई किसी के साथ भी युद्ध करेगा तो वो जीतेगा, वरदान ही ऐसा है। अब एक बार राक्षस के साथ युद्ध हुआ बाली का, और बाली गुफा में चला गया राक्षस को मारने। 3 महीने तक युद्ध चलता रहा अंदर, सुग्रीव बाहर बैठा रहा। गुफा में से खून की धार निकली और सुग्रीव ने क्या सोचा कि लगता है भैया मारे गए, और जाकर अपने भाई के राज पे, राजगद्दी पे जाके बैठ गया। अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया किसको लगता है? हाथ खड़ा करो। बुरा किया किसको लगा? हाथ खड़ा करो। ये विवेक है।
जब खून की धार आई गई तो थोड़ी देर और इंतजार कर लेता, पता लग जाता कि कौन निकल रहा है बाहर। जबकि पता भी है कि बाली के पास आधा बल आ जाता है। जिसको रावण रावण कहते हो, कहते हैं शनि देव को उल्टा लटका दिया रावण ने। बड़ा बड़ा पराक्रमी था, ऐसा था वैसा था। बाली ने 6 महीना, कितने 6 महीना उस रावण को अपनी कांध में दबा के, अपनी बाह में दबा के रखा उस रावण को 6 महीना। अगर एक बार रावण को पता लग जाता ना कि राम जी ने बाली को आदेश दिया है कि रावण को पकड़ के लेके आओ, पैर कांपने लग जाते उसके। इतना बड़ा युद्ध होता ही ना। लेकिन सुग्रीव ने अपने भाई को धोखा दिया और उसकी बीवी, उसका राज हथिया लिया। अब राम जी को जब ये स्टोरी पता लगी तो राम जी को उसका साथ देना चाहिए था या नहीं? भाई सुग्रीव ने गड़बड़ की है, भाई ने तो बड़ा प्यार किया। यहां तक कि जब राम जी के कहने पे सुग्रीव ने ललकारा बाली को, बाली ने आके खूब पीटा अपने भाई को, तब भी वो उसे जान से नहीं मारा। उसने मार सकता था क्योंकि आधा बल सुग्रीव का बाली में आ गया, पीट पीट के मार सकता था। लेकिन अपना भाई, अपना घूने छोड़ दिया कि जा मेरे भाई जा, मत इतनी मार खा, भाग जा। पता है ना ये बात? तो राम जी ने बिना निर्णय लिए कि सुग्रीव गलत है, सुग्रीव का साथ दे दिया और बाली को ललकारने के लिए बोल दिया, जा सुग्रीव ललकार उसको जाके, तुम दोनों युद्ध करना और मैं बाली का वध कर दूंगा। जब दोनों युद्ध करने लगे तो राम जी जब निशाना लगाने लगे तो समझ में ही ना आए कि वो बाली है ये बाली है, क्योंकि दोनों भाई एक जैसे। खूब मारा बाली ने, खूब मारा, जान से नहीं मारा, छोड़ दिया और चला गया वापस। राम जी ने दोबारा बोला सुग्रीव को कि दोबारा जा, फिर से उसको ललकार, लेकिन इस बार गले में हार पहन के ललकार दा, ताकि मुझे पता लग जाए कि तू कौन है और वो कौन है। अब सुग्रीव ने हार पहना गले में, ललकारा भाई को, ओए बाली इधर आ, तुझे मैं बताता हूं। अब बाली देख रहा है ये क्या कर रहा है, ये फिर पिटेगा। दोबारा बाली जब गया वहां पे युद्ध करने तो भगवान राम ने क्या किया, छुप के, पेड़ के पीछे छुप के बाली के तीर मार दिया। अब बाली कोई बच्चा थोड़ी नहीं है, उसको भी पता है क्षत्रिय मर्यादा क्या होती है, उसको भी पता है नियम क्या है। क्योंकि जब आप कोई खेल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो आपको भी नियम पता होते हैं, सामने वाली टीम को भी पता होते हैं। आप फुटबॉल खेलते हो, आपको भी नियम पता होते हैं, सामने वाली टीम को भी नियम पता होते हैं। जैसे ही फाउल होता है अपील कर देते हैं कि फाउल है, नो बॉल होती है अपील कर देते हैं, एलबीडब्ल्यू होता है अपील कर देते हैं। इसी प्रकार बाली को भी पता है कि छुप के तीर मारना मर्यादा के खिलाफ है। अब ये मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं रहे। तब बाली ने क्या बोला कि हे राम, तूने मुझे छुप के तीर मारा है, ये मर्यादा के खिलाफ है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जैसे तूने मुझे तीर मारा है, मैं भी तुझे तीर मारूंगा। जैसे तूने मुझे मृत्यु दी है, मैं भी तुझे मृत्यु दूंगा। तो क्या राम के बाली ने तीर मार दिया? क्या राम जी की मृत्यु बाली के तीर से हुई क्या? नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ? वो श्राप कहां चला गया? अगले युग में राम जी
अगले युग में कृष्ण बन के आए, उसी एक श्राप के कारण। और जब पूरी लीला खत्म करने के बाद जाने का समय हुआ, उसी बाली ने बहेलिया बनके कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, तब जाके कृष्ण जी के शरीर का अंत हुआ। यह है कर्मों का फल जो युगों युग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए कोई इस गलत फहमी में मत रहना कि अपनी सास को खूब तड़पाऊंगी और मुझे बहुत सुख मिलेगा। वापस घूम के वही दुख तुम्हारी जान खा जाएगा। और कोई सास ये ना सोचे कि अपनी बहू को तड़पा के ताने दे के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। बहू बनने के लिए तैयार हो जाना, और ऐसी सास मिलेगी तुम्हारा जीना हराम कर देगी, क्योंकि तुम्हारे ही कर्म तुम्हारे सामने आते हैं। प्रेम करो, इसीलिए सब संतों ने ये बोला कि जिन ही प्रेम किया तिन प्रभु पाया। सबसे प्रेम करो, किसी से नफरत करनी नहीं है, क्योंकि सब में वो मालिक बैठा है। तुझ में राम मुझ में राम, अरे सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। प्रेम करना सीखो। जब तुम प्रेम करने लग जाओगे तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत आ जाएगी। क्यों आएगी ऐसी ताकत? क्योंकि तुमने अपने ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, इस ताकत को कन्वर्ट कर लिया। किसमें? प्रेम में। क्योंकि ताकत कभी मरती नहीं है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, केवल बदलती है, केवल बदलती है। तो अब जो एनर्जी लगाते थे तुम क्रोध करने में, पाप करने में, अब वो एनर्जी कहां चली गई? लोगों से प्रेम करने में, लोगों का भला करने में। देखो कितने बड़े बड़े एनजीओ चल रहे हैं, लोग भला कर रहे हैं लोगों का। इतनी ताकत आ रही है, सुबह से लेकर शाम तक लोगों के भलाई का काम चल रहा है। ये ताकत कहां से आ रही है? क्योंकि उन्होंने अपने सारे विकारों की ताकत बदल दी अपनी प्रेम की ताकत। तो इसीलिए सबसे पहले प्रेम करना सीखो सब जीवों से। कोई बकरी का बच्चा है तो मार के मत खाओ उसको, प्रेम करो। मुर्गी का बच्चा है, प्रेम करो, जैसे तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो। वो भी किसी का बच्चा है, तुमने गर्दन काट दी। अपना बच्चा बीमार हो गया, तुमने बकरे की गर्दन काट के माता को चढ़ा दिया। बताओ, अपना बच्चा इतना प्यारा और दूसरे के बच्चा तुमने गला काट दिया उसका। अब तुम्हारा भी गला कटेगा, तुम्हारे बच्चे का भी गला कटेगा। कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसीलिए संत महात्मा सबसे पहले कर्मों पे वार करते हैं। तुम्हारे कर्म ही बदल देते हैं वो। और जैसे तुम्हारे कर्म बदले, धीरे 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 प्रकृति तुम्हें प्रेम देने लग जाती है। सास बहू कभी प्रेम करके देखना आपस में, तुम्हारा ऐसा सुंदर घर बन जाएगा कि लोग जलेंगे तुमसे। याद रखना, पड़ोसी ही कान भरते हैं सास के और बहू के। तेरी सास ऐसा कह रही थी तेरे बारे में, अब एक बार भी कन्फर्म नहीं करेगी बहू कि माताजी क्या सच में ऐसा बोल रही थी। दिल में जहर पाल लेगी, अरे मेरी सास तो बड़ी खड़ूस है, ये तो बाहर मेरी बड़ी बदनामी करती है, भले बेचारी तारीफें करके आई है। ये पड़ोसी भी घर तोड़ने का बहुत बड़ा कारण है। हमेशा घर वाले ही बुरे नहीं होते, ये पड़ोसी भी बहुत बुरे होते हैं। जब तुम्हें सुखी नहीं देख पाते, वैसे तो सब मालिक के जीव है, लेकिन जब साजिश करने लगते हैं, षड्यंत्र करने लगते हैं, फिर नहीं देखते हैं कि घर का क्या हाल होगा। कहो 2 महीने में तुम्हारा तलाक करवा दें, कहानी भर भर के। इसलिए
सबसे बढ़िया मंत्र क्या है कि सुनो सबकी और करो मन की। ये दुनियादारी का फॉर्मूला है कि अपने मन का करो। जब संत महात्मा की शरण में आ जाओगे तो सुनो सबकी और करो सत की। जो सत है बस वही करना, सत के अलावा कुछ मत करना। तो पहले तुम्हारे कर्म साफ करेंगे, यानी तुम्हारी तन की शुद्धि होगी। उसके बाद मन की शुद्धि होगी। तुम्हारा मन भी बदलेंगे संत महात्मा। ऐसा नहीं केवल तन ही साफ करेंगे कि तुम्हें नहलाना धुलाना सिखा देंगे कि सुबह तड़के 4 बजे उठ के नहा लो और भगवान की बंदगी करो और घंटी बजाओ और मंदिर जाओ। ये काम नहीं है संतों का। उसके लिए साहिब ने बोला कि नहाए धोए क्या हुआ, और जो मन मैल न जाए मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। तुम केवल नहा धो के बढ़िया कुर्ता पैजामा साफ पहन के 5 सुपारी खा के 2-4 घंटियां बजा के 2-4 नाम जप के सोच रहे हो मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, मैं तो बहुत बड़ा भगत बन गया, और मन में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, तो कुछ होने वाला नहीं है। अब करना क्या है? तन के साथ मन को भी बदलना है। मन कैसे बदलेगा? मन लज्जत का आशिक है। मन को जहां भी सुख मिलता है ये वही भागता है। अब तुम्हारे पास 2 प्रकार के सुख है, आनंद है, उनका निबेड़ा कर लो। एक सुख है दुनियावी सुख जो कुछ पल के लिए होता है, और एक सुख है महासुख जो सदा के लिए होता है, जिसको परम आनंद कहते हैं। दुनियावी सुख थोड़े पल के लिए, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, कभी ना कभी खत्म होंगे। और जो असली आनंद है वो तुम्हारे मरने के बाद भी खत्म नहीं होगा, तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद भी खत्म नहीं होगा। कौन सा आनंद है वो? साहिब कह रहे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो ऐसा आनंद है कि जीते जी तो आनंद में रखेगा ही, और जब मर जाओगे तब और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा बढ़ेगा कि कभी खत्म ही नहीं होगा। कौन सा आनंद है वो? सत्य चित आनंद। नाम सुना होगा, सत्य चित आनंद, जिसको जल्दी जल्दी में बोल देते हैं लोग सच्चिदानंद। भगवान बना दिया सच्चिदानंद को। सच्चिदानंद को भगवान बना के जयकारे लगवा दिए लोगों ने, इन अज्ञानियों ने। कहते हैं जय सच्चिदानंद। अरे वो कोई भगवान थोड़ी नहीं है कि जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद 3 शब्दों का मेल है, सत चित आनंद। अब ये है क्या? सत का मतलब है परम सत्ता, जिसको सत्य शब्द कहते हैं। चित का मतलब है तुम्हारी सूरत जो संसार में फंसी है, इसीलिए दुखी है। सत्य कहां है? तुम्हारे पास है। सूरत कहां है? संसार में है। इसीलिए दोनों का मिलन नहीं हो रहा है। अगर दोनों का मिलन हो जाए तो ये बन जाएगा सत्चित आनंद, जिसका कभी नाश होता ही नहीं है। तो सत्य तो अटल है और चित्त भटक रहा है, यानी सत्य तो अचल है, अडोल है, अबोल है, अकथ है,
अकह है, अनाम है, और सुरता भटक रही है, फंसी हुई है। कहां पे? नाशवान संसार में। साहिब कह रहे सुरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। एक ही आदेश है बंदी छोड़ का। अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो आठों पहर के लिए एक ही संदेश है। और क्या संदेश है? सुरत बांध स्थिर करो। कहां करो? कहां करो? कोई दीवार में एलईडी लगा देता है, लाल बत्ती देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, मिल गया परमात्मा। कोई त्रिकुटी में ध्यान लगवा देता है, अंधेरे में देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, थोड़ा प्रकाश आ गया, मिल गया परमात्मा। कोई श्वासों में ध्यान लगवा देता है, आती जाती श्वासों में ध्यान लगाते रहो, एक दिन श्वासा बंद हो जाएगी, मारे गए, मिल गया परमात्मा। कोई नाभि में ध्यान लगवा देता है। इन तत्वों में ध्यान नहीं लगाना, ये संसार का हिस्सा है। और संसार में ही तो सूरत फंसी है। कहां लगाना है? नाम मंत्र में। राम राम जपना है क्या? ये भी 52 अक्षर है। सतकबीर सतकबीर करूं क्या? ये भी 52 अक्षर है। सतनाम सतनाम जपू क्या? ये भी 52 अक्षर है। ये सब 52 का जंजाल है, जिसमें अधूरे गुरु तुम्हारी सूरत को फंसा देते हैं। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। अगर तुमने कोई गुरु धारण किया है और उसने तुम्हें कोई मंत्र दिया है कि बेटा ये मंत्र जपना, 1 नाम, 2 नाम, 5 नाम, 7 नाम, 50 नाम, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हो जाएगी क्या? किसी की नहीं होगी। किस किस को गुरुजी ने नाम दिए जपने के लिए? हाथ खड़े करो। नाम ही नहीं दिया। किस किसने गुरु धारण किया? हाथ खड़ा करो जरा। जिसने गुरु धारण किए सच्चे मन से, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 20% लोगों ने गुरु धारण किया है। जिसने कभी कोई गुरु नहीं बनाया वो हाथ खड़े करो। कभी गुरु नहीं बनाया। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। हाथ ही नहीं खड़े किए, ना गुरु वालों में ना गुरु वालों नाम में। अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु ने कोई नाम जाप दे दिया, अगर तुम्हारे गुरु ने कोई मंत्र दे दिया जपने के लिए, और गुरुजी कह रहा है कि बेटा सारी उम्र जपना पड़ेगा, तो समझ जाना कि तुम्हें गुरु मिला ही नहीं। कौन मिल गया? गुरुआ। नाम सुना है गुरुआ? किसने सुना? हाथ खड़ा करो। 2 तरह के गुरु होते हैं, एक होता है गुरु, एक होता है गुरुआ। अब दोनों में फर्क क्या है? समझ लो अच्छी तरह, बार बार नहीं मिलेगा समझाने वाला कोई। गुरुआ क्या होता है? जो तुम्हें जाप, अजपा जाप और अनहद नाद से जोड़ देता। कल के सत्संग में मैंने समझाया था, जाप, अजपा, अनहद यानी जाप यानी मंत्रों के जाप। राम 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 राम, अल्लाहु 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 अल्लाहु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, कबीर कबीर कबीर, सतनाम सतनाम सतनाम। कोई भी नाम जो जीव के द्वारा बोला जा रहा है, अगर वो नाम तुम्हें तुम्हारे गुरु ने दे दिया तो गुरु भी गया 84 और चेला भी गया 84। क्या बोला साहिब ने? घर घर मंत्र देत फिरत है, माया के अभिमाना
गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो, ये जग बौराना। जो गुरु तुम्हें जपने वाला नाम दे दे, चाहे एक नाम दे दे, चाहे 2 दे दे, 5 दे दे, 50 दे दे, उसने तुम्हें फंसा दिया। साहिब कहते कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। वो नाम जपा नहीं जाता, बूझा जाता है। वो है सतनाम जो बूझा जाता है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी और उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही, जपना नहीं है कि गुरुजी ने नाम दे दिया, तुम बैठे हुए ध्यान लगा के नाम जप रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। अब दूसरा गुरु कौन है? जो श्वासों का जपा जाप दे देता है। सोहम सोहम ओहम कोहम वोहम। जिसने तुम्हें श्वासों के साथ जोड़ दिया, तुम्हारा जन्म बर्बाद कर दिया उसने। कबीर साहब कहते जो श्वासा संग करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। जो श्वासों के साथ जुड़ के इस काया का त्याग करते हैं, वो फिर गर्भ जून में चले जाते हैं। अब तीसरे प्रकार का गुरुआ कौन है? जो तुम्हें अनहद नाद से जोड़ देता है। वो क्या है? कानों में अंगूठे दे देगा, कानों में उंगलियां डालो और आवाज को सुनो। बर्बाद कर दिया, शिष्य का जीवन बर्बाद कर दिया। साहिब कहते आंख न मूंदो। आंख बंद करके यहां ध्यान लगाते हो ना त्रिकुटी में, ये अज्ञान है, छोड़ दो। साहिब कह रहे आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। खुले नैनों से, बिना कोई नाम जपे, बिना कोई श्वासों का अजपा लिए, बिना कोई कानों में उंगलियां डाले, तुम्हारी मुक्ति होगी। कैसे होगी? जब तुम्हें जाप अजप्पा अनहद से परे का गुरु मिल जाएगा। तो साहिब कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। अब कौन से शब्द में सूरत समाएगी? सार शब्द में, जिसके लिए साहिब ने बोला बीजक में, सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा हो, अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन वाकी डारा हो। यानी अगर तुम्हें सार शब्द का भेदी गुरु मिल गया, जो ये जाप अजपा अनहद छुड़वा दे, तब तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। याद रखना इस बात को। तो साहिब कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ऐसा गुरु मिल जाए जो ये जाप अजपा अनहद को छुड़वा दे और सार शब्द को लखा दे, समझो तब तुम अपने निज घर को जा पाओ। उसके बाद 84 में नहीं जाना पड़ेगा, यहां तक कि मनुष्य चोला भी नहीं मिलेगा। इसमें भी महा दुख है। 84 का जानवर देखा कभी आत्महत्या करता हुआ? कौन आत्महत्या करता है? मनुष्य करता है। सबसे ज्यादा दुखी ये जानवर है पूरी दुनिया में, जो जहर भी खा लेता है, आग भी लगा लेता है, छत से कूद भी जाता है, फांसी पे लटक भी जाता है, ट्रेन के आगे भी कट जाता है आके जानबूझ के।
सबसे दुखी है। तो इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, एक कौड़ी में 50 गुरु आ जाएंगे, क्योंकि माया का खेल है सारा। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। अपने रूप की खबर नहीं, उस गुरु को यह नहीं पता कि मुक्ति स्वरूप सिद्ध करके होगी, मुक्ति आत्म स्वरूप प्राप्त करके होगी। और क्या कर रहा है वो? खुद भी नाम जप रहा है, चेले को भी जपवा रहा है। अब ये 84 में जाएगा। उसके लिए साहब ने क्या बोला? अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। जो भेदी गुरु नहीं होता है उसे 84 में जाना पड़ता है, क्योंकि वो दुनिया का माल खाने के लिए गुरु बना है। ना तो उसे खुद का पता कि मेरा स्वरूप क्या है, ना ही उसे सामने वाले का पता कि चेले का स्वरूप क्या है। तो साहिब समझा रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक। लोग सरक जाते हैं बीच में से, सत्संग समझ में नहीं आता, उठ के घर चले जाने लगते हैं। तो साहिब क्या कि वो क्या बोल रहे हैं समझो, शब्द हमारा तू शब्द का, अरे सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। उस शब्द को परख ले जो तेरे गुरु ने तुझे दिया है। अगर तेरे गुरु ने कोई मंत्र वंत्र पकड़ा दिया तो 84 में जाने की तैयारी कर ले मेरे भाई। 84 में जाना पड़ेगा, गुरु को भी चेले को भी। अच्छी तरह समझ लो, इसीलिए स्वरूप की बात हो रही है, आत्म स्वरूप की, मंत्र वंत्र की ज्ञान की बात नहीं है। जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाता, जो अपने आत्मा को, अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान पाता, वो भटकता है। या तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भटकेगा अगर इंसान है तो, और इंसान जो छूट गई तो 84 में भटकेगा। 184 भटक के, अरे पौ पे अटके आए, यानी इंसान बन गए। अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर इस बार भी पासा सही नहीं पड़ा तो जैसे पांडव हार गए थे ना, ऐसे ही तुम भी हार जाओगे। इसलिए सत्य को जानो, सत्य शब्द को जानो, भेदी गुरु को जानो, जो तुम्हें वस्तु का लखाव कराए, वस्तु के नाम का नहीं। अच्छी तरह समझ लो, एक लाइन और। तो साहिब क्या कह रहे हैं? वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म तुम जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, एक पल में उसके बारे में जान जाओगे। तो बात है सतवस्तु की, सत्य में चित्त लगाना है और आनंद को पाना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि
आगे दूसरे महात्मा जी का समय हो रहा है। तो बस ये पूछना चाहूंगा कि मेरी बात ऊपर से तो नहीं जा रही, समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है हाथ खड़े कर दो। एक बार दिखाओ जरा पीछे खड़े होके, खड़े होके, अरे भाई खड़े होके, अरे आपको नहीं बोल रहा हूं, कैमरामैन को बोल रहा हूं, खड़े होके। कैमरे में देखो क्या दिख रहा है। एक बार फिर से आप खड़े करो, किस किस को समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संतों का आना तब सफल होता है जब बात समझ में आ जाए। आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। लेकिन यहां सब ज्ञानी है भाई, यहां कोई मूर्ख नहीं है। बड़ी खुशी हुई और आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अगला सत्संग हमारा कल खगड़िया में है। जो लाइव देख रहे हैं हमारे सत्संग को, जो भी खगड़िया में आना चाहता है वो खगड़िया पहुंचे और मुझे फोन करके एड्रेस ले सकता है। खगड़िया के बाद हमारा सत्संग सीतामढ़ी में है, उसके बाद छपरा में है, उसके बाद सीवान में है, फिर छपरा में है, और उसके बाद पूरा मैंने YouTube पे दे रखा है जहां हमारे प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे कम से कम 100 प्रोग्राम पहले बुक हो जाते हैं। उसकी पूरी लिस्ट मैं YouTube पे दे देता हूं। जो भी हमारे प्रोग्राम अटेंड करना चाहता है वो हमारे YouTube पे अच्छी तरह समझ सकता है, देख सकता है। हमारे YouTube का चैनल का नाम है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। आपने YouTube पे लिखना है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, कबीर साहब की पीली सी फोटो आ जाएगी, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। या फिर आप लिख सकते हैं नितिन दास के सत्संग। आपको YouTube में साधना चैनल के प्रोग्राम है और भी बहुत से चैनलों के प्रोग्राम है, ईश्वर टीवी के प्रोग्राम है, वो सारे आ जाएंगे। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब एक जयकारा लगाएंगे मालिक के नाम पे, और बढ़िया जयकारा लगाएंगे, क्योंकि उम्मीद है खा पी के आए आप लोग। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम।